आपको मैं एक आज अच्छा एक बड़ा जोरदार एक कहानी सुनाने वाला हूं। आप सुनोगे तब मालूम पड़ेगा कि प्रभु के संपर्क से क्या फायदा होता है। आप सब यहाँ बैठे हो, देखो अचानक ये लेके थोड़ा सा हवन कुंड का राख लेके यहाँ लगा लिया, क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्या रात में यज्ञ होते ही थोड़ा सा वो काला भस्म लगा लेते हैं टीकी सब लोग, क्या हो जाएगा? दक्षिण में चिदंबरम गांव कौन गए हुए? चिदंबरम नटराज बहुत फेमस हैं। कौन है बेटा? नटराज भगवान। कौन से भगवान? नटराज यानी नट, नृत्य करने वाले राजा नट। नटराज भगवान के उस क्षेत्र में एक लकड़ी बेचने वाला, लकड़ियों बेच के जीवन चलाने वाला एक व्यक्ति रहता था पत्नी के साथ। उसका नियम सुनोगे तो संत चंदूबाई को लगेगा कि मेरा नियम बेकार है। कभी कभी चंदूबाई को अहंकार आ सकता है। हमारा चंदूबाई ने नियम लिया है कि मेरे धंधे में जो भी आए उसमें 10% धर्म में लगाऊंगा, नियम से लगा रहे हैं। तो कभी कभी देखो मैं 10% लगा रहा हूँ, ये कभी कभी मन में एक भाव आ सकता है कि नहीं। ये कहानी देखो, ये लकड़ी काटने वाला अपने पत्नी के साथ जाके जंगल में लकड़ी काटता है। अब देखो आदमी लकड़ी काटे और स्त्री लकड़ी काटे, भाई एक स्त्री यानी थोड़ी तो आदमी से दुर्बल होती है, पुरुष जितना बल दिखा सकती है क्या? अब दोनों में कौन ज्यादा लकड़ी काटेंगे आप ही बताओ? पुरुष ही ज्यादा काटेगा, क्योंकि हिम्मत वाला होता है, शक्ति वाला। पुरुष के ये से यहाँ बल आता है कि स्त्री के आते हैं? हाँ, तो पुरुष का बल आता है। पुरुष लकड़ी काटने जाता है, स्त्री लकड़ी काटने जाती है, दोनों काट के साथ आते हैं। पुरुष ने रास्ते में पत्नी को बोला, देखो हम लकड़ी काट के जीते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको शरीर दिया, ईश्वर ने प्राण दिया, ईश्वर ने ये अंग दिए, उनकी कृपा से ये चल भी रहा है। क्या हम चला रहे हैं? अगर हम चलाते तो लकवा लगा हुआ आदमी चला नहीं सकता हाथ पैर। ईश्वर कृपा करें तब चले। लकवा लग गया, लकवा मार गया, वो ऐसे ही बैठा है, मुंह फिरा के ऐसे बैठा है, चला सकेगा? शरीर चला सकेगा? तो उसका क्यों नहीं चलता? क्योंकि चलाने वाला चाहेगा तो ही चलेगा, आपके चलने से नहीं चलेगा। चलाना वाला चाह लिया कि भाई चलाना है तब चलेगा, आपके चलाने से चलेगा? तो उसने बोला आप लोगों को अच्छी शिक्षा है। लकड़ी काटने वाला अपनी पत्नी को बोला, देखो भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने प्राण दिया, शंकर जी मेरे लिए सब कुछ है, शंकर की कृपा सब कुछ है, तो ये शंकर जी के लिए भी कुछ करना। तो पत्नी ने बोला ठीक है, शंकर जी के लिए कुछ करना। तो देखो अपने नटराज मंदिर में भगवान का प्रसाद बनता है, हम क्या बहुत पैसे वाले हैं जो प्रसाद बना के चढ़ा सकते हैं? जो लकड़ी हम काटते हैं, कुछ लकड़ी रसोई घर में दे दिया करेंगे, तो उससे अपना भी पुण्य बढ़ जाएगा। अपने थोड़ा लकड़ी वहाँ दे दो, बाकी सब लकड़ी हम बेच के थोड़ा बहुत रोटी खा लिया करेंगे, घर चला लिया करेंगे। पति बोलता है ऐसा नहीं है, अगर ये शरीर ही नहीं होता तो क्या कर लेते हम लोग? शरीर है तभी तो सब कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लकड़ी नहीं, मैं पुरुष हूँ ज्यादा काटता हूँ, तू स्त्री है थोड़ा काटती है, तेरे कटे हुए को बेच के हम दोनों घर चलाएंगे, मेरे हाथ से कटा हुआ पूरा का पूरा मंदिर में देंगे। चंदूबाई देख लो कैसा भक्ति। कभी अहंकार आवे तो ये कहानी सुन समझ लेना। पुरुष कहता है कि मैं काटूं वो पूरा कान दूंगा, हाँ स्त्री को बोलता तू दुर्बल है थोड़ा काटेगी, तो हम थोड़ा नहीं ज्यादा देना, भगवान की पांति ज्यादा होनी चाहिए। कैसा भक्त है देखिए, आहा ऐसे भक्त कहाँ मिले? ऐसा भक्त वो कहता है कि मैं जितना काटूंगा पूरा मंदिर में दूंगा, तू जो काटेगी उससे घर चलाएगा। अब ऐसे करके रोज वो जैसे ही लकड़ी काटता है, काट के सीधे घर नहीं गए और नटराज मंदिर के रसोई घर में जाके वो लकड़ी वहां डाल देता है। अब वो जो भी नटराज भगवान के लिए प्रसाद बनता, खीर बनता है, जो जो चीजें छड़ने के लिए बनते सब इसकी लकड़ी से बनते हैं।
शंकर जी प्रसन्न। भगवान ने देखा कि बड़े बड़े राजा मेरे लिए मंदिर बनाते हैं, सोने का मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, क्या है इसमें? ये गरीब अपने पेट को रोक के मेरी भक्ति करता है, इससे बड़ा कौन है? इसको मुक्ति देना चाहिए। अब देखो, आपको इस बात में एक बात और मुझे याद आती है, शंकर जी चाहें तो उस लकड़ी काटने वाले को खाली हाथ वहीं से कैलाश से यूं कर दे तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? मिल जाएगी मुक्ति। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं। जो नियम दिया संसार को शास्त्रों में वैसे ही मुक्ति होगी। इससे भी एक गुरु मिलना चाहिए। मैं चाहूं तो भाई इतना बड़ा मेरा भक्ति कर रहा है, एक क्षण में इस पर कृपा करूं, ये मुक्त नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर नियम कायदे किस लिए? इसको एक गुरु चाहिए, उस गुरु के द्वारा इसको भी मंत्र दीक्षा चाहिए। आप सबने मंत्र दीक्षा ले लिया? लिए मंत्र दीक्षा? तो शंकर जी खुद सोचते हैं, मुक्ति दाता खुद सोचते हैं कि इसको गुरु मिले, वो गुरु मंत्र दीक्षा दें, वो दीक्षा प्राप्त करके ये मुक्त होके मेरे पास आए। यही नियम कायदा है। देखो, भगवान तक जो अपने बताए नियम हैं उसका उल्लंघन करना नहीं चाहते। सोचते हैं कि जो नियम किया वो नियम के द्वारा आए। इसलिए तो हम रोज विध विध पूजन कराते हैं, विध विध हवन कराते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि इसी नियम से प्रभु मिलेंगे। हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? इतने दिन 55 दिन रुद्राभिषेक, रुद्र पाठ, 55 हवन, इतने करोड़ों पार्थिव शिवलिंग, क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू अगर मुझे पकड़ना चाहता है तो तू कितने भी बड़ा भक्तमान हो सकता है, शास्त्र के बताए मार्ग से ही तू मुझे पा सकता है। ऐसे नहीं पा सकता। शास्त्र के बताए मार्ग से मुझे पाएगा। किससे पाएगा? हाँ, शास्त्र के बताए मार्ग से मुझे पाएगा। तो भगवान एक जंगली का रूप धारण करके ये जंगल में जब लकड़ी काट रहा है ना, वो लकड़ी काटते वह उसके सामने जाके खड़े हो गए शंकर जी। हाथ में एक चीटी है। चिट्ठी में चिदंबरम के बहुत बड़े शिव भक्त का नाम लिखा है। उनका नाम है उमापति शिवम। क्या नाम है? चिदंबरम में हुए बहुत बड़े शंकर जी के प्रत्यक्ष भक्त ये। इन पर शंकर जी की इतनी कृपा कि इन्होंने जिनको अगर नाम शंकर जी का मंत्र दीक्षा दे दिया और वो दीक्षा देते ही वो मुक्त हो जाएं, ज्योति बन के कैलाश पहुंच जाएं, इतने ताकतवर शंकर जी ने स्वयं एक चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी में लिख दिया, मैं शंकर चिदंबरम नटराज लिख रहा हूं, ये उमापति शिवम आने वाला मेरा परम भक्त है, इसको मंत्र दीक्षा दो। ऐसे लिख दिया और लिख के लकड़ काटने वाले लकड़हारे को वो चीटी दे दिया। चीटी दे के बोले कि जाओ चिदंबरम नटराज मंदिर में इतना सेवा करते हो और तुमने अभी तक शंकर जी के मंत्र की दीक्षा नहीं लिया, जाओ ये बहुत बड़े शिव भक्त हैं, इनके पास जाके मंत्र दीक्षा लो, इनसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी 7 पीढ़ी तिर जाएगी। बिना मंत्र दीक्षा भगवान का नाम लेने से लाभ नहीं होता। अभी ये पड़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल बेचारा जंगली लकड़ी काटने वाला, इसको क्या पता। अभी इसको लगा कि अच्छा ऐसे किसी गुरु से दीक्षा लेके मंत्र दीक्षा फिर जाप करना चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं, और ये इतने बड़े गुरु हैं क्या। लेकिन मैं क्या करूंगा मंत्र दीक्षा लेके, मेरे को बोलना आएगा क्या मंत्र? मैं तो भक्ति करूंगा, भगवान का भक्ति करता हूं। वैसे और मेहनत करके लकड़ी काट के थोड़ा इनके घर में भी डाल दिया करूंगा। गांव आया, चीटी दिया नहीं, उधर जाके चीटी घर में रख दिया। क्या कर दिया? चीटी घर में ही रख दिया। और उस दिन से जिस घर के लिए शंकर जी ने बोला था उधर भी लकड़ी डालने लगा। मंदिर में तो लकड़ी डालता ही है, अब डबल मेहनत करता है, क्योंकि शंकर जी की भक्ति करते हो ना, तो शंकर जी के भक्ति करने वाले संतों की भी भक्ति करना, कल्याण तभी होगा। तो इसने सोचा कि शंकर जी के भक्ति करने वाले संत इनकी भी भक्ति करें, तो उधर भी लकड़ी डालने लगा। चीटी दिया नहीं। एक दिन बरसात बहुत आ गई, जंगल में
लकड़ी काटना असंभव हो गया, ये लकड़ी काटा ही नहीं तो डाले कहाँ, तो लकड़ी डाला नहीं। उमापति शिवम जी पूछ रहे हैं कि आज क्या बात है, चावल दाल जल्दी नहीं बनी, अभी तक अपने शिष्य भूखे हैं, जल्दी करो। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव बरसात बहुत आ रही है तो लकड़ी आई नहीं, आज वो जो रोज लकड़ी डालता था वो लकड़ी डाला नहीं है। कौन लकड़ी डालता है? अरे एक जंगली लकड़ी आ रहा है, वो लकड़ी डालता है, आज बरसात में आया नहीं। अच्छा कितना पैसा लेता है? पैसा नहीं लेता महाराज, वो तो ऐसे ही लाके भक्ति से डालता है। अरे इस जमाने में कौन बिना पैसे कोई कुछ देगा भाई, ये तो बड़ा पुण्यशाली है, कल आए तो मेरे पास लाओ। अगले दिन मौका आया, भगवान के बताए हुए गुरु और शिष्य के मिलन का समय आया। जंगली लकड़ीहारा जब जैसे ही पहुंचा लकड़ी लेके, शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ने तुझे याद किया, उनको मिले बगैर मत जाना। आज तक वो मिला ही नहीं था कभी, पीछे से छुप के रसोई में जाके लकड़ी डाल के चले जाता था। उसको किसी को मिलना, किसी से कुछ पाना, देखो हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसमें फायदा क्या होगा ये देखते हैं। ये पूजा कर लेंगे महाराज तो फायदा होगा, ये काम कर लेंगे महाराज तो लाभ होगा। वो देखिए सेवा तो कर रहा है लेकिन उसके फायदे की चिंता में नहीं। असली भक्ति यही है जो जिसमें फायदे की चिंता नहीं, भक्ति की चिंता होगी। कैसी चिंता? ऐसे भक्त मिल जाए, कल्याण नहीं हो जाए। तो गुरु को मिलने गया। गुरु अब इसको याद था कि शंकर जी ने एक चिट्ठी दी है। क्या दिया है? शंकर जी ने एक चिट्ठी दी है, गुरु बुला भी रहे हैं तो दिए हुई चिट्ठी शंकर जी बन के तो चिट्ठी नहीं दिए थे, एक मनुष्य बन के चिट्ठी दिए थे, तो इसको उसका महत्व भी मालूम नहीं। फिर भी इसने वो चिट्ठी हाथ में लेके अभी मिलने जा ही रहे हैं तो उनको वो चिट्ठी दे ही दें। घर में रखा था इतने दिन से, सोचा नहीं कि चिट्ठी देना, लेकिन आज मिलने बुलाया ही है तो चिट्ठी दे ही दूं। तो चिट्ठी लेके पहुंच गया। अब चिट्ठी लेके गया, गुरु महाराज देख रहे हैं कि ये वो आदमी है जो बड़े मेहनत करके लकड़ी काट के लाता है लेकिन इधर डाल के चले जाता है। गरीब आदमी है। देखो गरीब आदमी को अपना पेट पालना ही मुश्किल हो, लोगों का पेट पालने के लिए मेहनत करेगा, अपना जो काटा हुआ मेहनत का लकड़ी इधर डाल के चले जाता है और नटराज मंदिर में भी डाल के चले जाता है। जैसे ही उसको मिले उमापति शिवम गुरु जी देखते हैं कि कितना सरल आदमी है। उसने चिट्ठी दिया इनको। उमापति शिवम ने चिट्ठी पढ़ा तो चिट्ठी में भगवान शंकर खुद चिट्ठी लिखे हैं। सुनते देखते ही, चिट्ठी देखते ही आंख में पानी आ गई गुरु जी की। अरे भगवान ने चिट्ठी लिखा, ये ऐसा भक्त है? क्या लिखा है? मैं चिदंबरम नटराज ये चिट्ठी लिख रहा हूं, जो आ रहा है इस भक्त को तुम मंत्र दीक्षा दो, इसकी मुक्ति का उपाय करो। अरे भगवान ने जिसको ना आदेश दिया मंत्र दीक्षा देना, ये कितना बड़ा भक्त होगा? ये प्रभु कितना बड़ा भक्त होगा? तो तुरंत 1 मिनट देरी नहीं की, उसको स्नान कराया। पहले मंत्र दीक्षा लेनी हो पहले क्या करना है? बाहर से भी शुद्ध होना है। मंत्र दीक्षा क्या करेगा महाराज? अंदर से शुद्ध कर देगा। मंत्र क्या करेगा? मंत्र ईश्वर का नाम अंदर से शुद्ध करेगा। उस अंदर की शुद्धि के पहले बाहर से शुद्ध होना। इसीलिए हमारा धर्म, ये सनातन धर्म, पूजा पाठ कुछ भी करो पहले पूर्ण रूप से शरीर की शुद्धि चाहता है। हमारे अधिकतर मंदिर गंगा तट पर, कोई भी नदी तट पर, या कोई न कोई तालाब के पास, या कम से कम मंदिर के पास ही एक पुष्करिणी बना होता है छोटा सा। महाकाल में जाओ, अंदर ही एक छोटा पानी का स्रोत बना के रख दिया है। भाई नहाओ फिर जाओ। तिरुपति जाओ, तिरुपति अभी गए लगता है, आप लोग गए क्या? मुझे लगता है गए हो। तो वहाँ देखा पानी है क्या? वहाँ क्यों है? पहले नहा लो, शुद्ध हो जाओ,
अंतर की शुद्धि कब होगी क्या पता महाराज। बाहर तो पहले शुद्ध हो जाओ, जब निरंतर बाहर शुद्ध होगे कि मेरे प्रभु के लिए मुझे शुद्ध होना है, ये जब बाह्य शुद्धि का तड़प प्रभु को खुश करेगी तो वो आपके अंदर को भी शुद्ध कर देंगे प्रभु। जब आप बाहर से शुद्ध हो जाएंगे वो आपके अंदर को भी शुद्ध कर देंगे। देखेंगे कि मेरे लिए ये नहाता है, कितनी ठंडी है, नहाने की इच्छा नहीं लेकिन सुबह सुबह पूजा करनी है, मुझे जल्दी पूजा करने जाऊं, नहा के जाऊं। अरे प्रभु को रोज लगे कि मेरे लिए नहाता है, मेरे लिए शुद्ध होता है। अगर तू मेरे लिए शुद्ध होके भी अनंत जन्मों में भटक रहा है तो आप भटकने की जरूरत नहीं है। जिस शरीर को तू मेरे लिए शुद्ध किया उस शरीर के अंदर रही आत्मा को मैं शुद्ध करूंगा। कौन कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं शुद्ध कर दूंगा तुझे। हम बाहर से शुद्ध होना जरूरी है क्योंकि हमको साबुन पता है और शरीर पता है, आत्मा पता भी नहीं है ना, उसकी शुद्धि पता भी नहीं है। जो पता नहीं है वो प्रभु पर छोड़ दो, तो पता है उसकी शुद्धि आप करो, ये बहुत जरूरी है। जो आपको पता है उसका ध्यान आप दो, जो नहीं पता है वो प्रभु पर छोड़ दो, वो करेंगे। एक छोटे बच्चे को जन्म लेते ही स्तन कहाँ है ये किसने सिखाया भाई? अभी जन्म लिया, इधर से दूध निकलेगा वो भी किसने सिखा दिया? किसने सिखा दिया कि इधर से दूध निकलता है? जैसे ही जन्म लिया माँ उसको इधर लाके छोड़ती है तो खींचने लगता है, चूसने लगता है, मुंह लगा के उस दूध को पीने लगता है। क्या पहले पिया हुआ? अभी तो जन्मा है। तो स्तन से दूध पिलाने सिखाए हुए भगवान भक्ति से आत्मा की शुद्धि भी करेंगे। वो प्रभु का काम है स्तन से दूध पिलाने, उसी भगवान ने सिखाया, वही भगवान हमारी आत्मा का भी शुद्धि करेंगे महाराज। उमापति शिवम गुरु जी बहुत बड़े गुरु हुए हैं, दक्षिण में शंकर के परम सिद्ध पुरुषों में माने जाते हैं, जो उत्तर भारत के लोग नहीं जानते। इसलिए ये कथा समझाना पड़ रहा है कि इसको समझ के ही आप कुछ समझ पाओगे। अब गुरु जी ने कहा ना के आजा बेटा जा ना। अब ये तो लकड़ी काटने वाला देखो, ये जो जीवन को मेहनत से चलाते हैं इनकी भक्ति थोड़ी होगी ना तो भी बहुत बड़ी होगी। नारद जी को एक बार अहंकार आ गया, मेरे बड़ा भगत कौन, मेरे जैसा भगत कौन। आप भी ध्यान रखना, जब भी जीवन में किसी मंदिर में कोई सहयोग करो, कभी जीवन में किसी भक्ति में लगे रहो, कभी जीवन में कोई पूजा पाठ करते रहो, तो ध्यान रखना कहीं मेरे में अहंकार ना आ जाए। क्योंकि भरत चक्रवर्ती षट खंड का विजय करके सोचा कि हिमालय पर जाके मेरा नाम लिखूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा हूं जो पूरे षट खंडों का अधिपति बना हूं। वहां जाके देखे तो इसके पहले युगों युगों से इतने षट खंड के चक्रवर्ती बन गए कि वो पर्वत पर नाम ही नाम, कहीं नाम लिखने की जगह नहीं, इतने करोड़ों चक्रवर्ती बन चुके। देख के लगा कि इतने करोड़ों आज तक चक्रवर्ती बन गए, मैं अपने आप में कौन बहुत बड़ा माइका लाल बना। फिर एक नाम को काट के उधर नाम लिखना पड़ा भरत चक्रवर्ती को। इतने करोड़ों लोग चक्रवर्ती बन गए, हम क्या भक्त हैं। इस दुनिया में भक्ति करने वाले इतने बन गए जिनको प्रभु स्वयं दर्शन करके मुक्ति दिए हैं। तो महाराज नारद जी को बहुत अहंकार आ गया। क्या आ गया? मेरे जैसे कौन है? नारायण नारायण नारायण। एक दिन गया वैकुंठ में तो नारायण जी बैठे, समझ गए। घट घट का जानने वाले प्रभु क्या समझते नहीं है? एक क्षण में समझ गए कि इसमें आ गया है कि मैं ही हूँ कुछ। जब जब मैं करता है बकरी कटता है। आप भी ध्यान रखिएगा आपके अंदर मैं नहीं आ जाए। अगर मैं आया तो कटने का टाइम आ गया, समझ लेना। मैं आ गया, मैं कटने वाला हूँ। और फिर क्या आना महाराज? माँ माँ माँ, ये आ गया तो कल्याण हो जाए। भगवती आके अपनी कृपा से आपका मंगल कर दें। नारद जी को लगा मैं कैसा भगत हूँ, 24 घंटे मेरे मुख से क्या निकलता है? नारायण नारायण। क्या नारद, कैसे हो, क्या बात है? प्रभु सब बढ़िया है, सब खुशहाल है, आनंद है।
क्या चेहरा चमक रहा है? क्यों नहीं चमकेगा प्रभु? आपका भक्त हूँ, मेरे जैसा भक्त दुनिया में कौन है? 24 घंटा आपका नाम लेता हूँ। नाम लेने का धुन मेरे पर जो चढ़ा है संसार में किसी पर नहीं चढ़ा है। इतना बड़ा श्रेष्ठ भक्त हूँ तो उसका तो मजा आएगा ना प्रभु। भगवान ने समझ गया कि अहंकार सिर पर रहे तो चले, बाल तक पहुंच गया है अहंकार। कहां पहुंच गया है? बाल तक पहुंच गया अहंकार महाराज। ओहो भाई, बड़े बड़े भक्त बहुत हैं, मिलना हो तो जाओ। देखो हिमालय में उत्तर काशी है, उत्तर काशी के पास ये मनेरी गांव में दक्षिण के वसंत विजयी महाराज कथा कर रहे हैं। वहां पास में ही एक गृहस्थ रहता है, उनके पास ही बड़ा मेरा भक्त है, जाओ उधर उनको मिल के आओ। मेरे से बड़ा भक्त और उत्तर काशी के पास और जंगल में क्या बोल रहे महाराज? मेरे वीणा का तार आपका नाम लेता है, मेरे शरीर के रोम रोम आपके नाम लेते हैं। मैं हूं नारद, मेरे जैसा भक्त कौन हो सकता है? ऐसे क्या बोलते हो आप? अरे जाके देख तो सही। नारद जी को बसंत विजय महाराज का कथा कहाँ चल रहा है ये पूछते पूछते आना पड़ा, क्योंकि नारायण जी ने बोला है कि बसंत विजय महाराज जी की कथा चल रही है उत्तर काशी के पास, वहां पहुंचिए। यहाँ आके पहुंचे तो पास में उस आदमी को ढूंढ के जाएं, वो तो यहाँ बकरी चरा रहा है। क्या चरा रहा है? देखे कि कुछ नाम ले रहा है, वो तो ऐसे बकरियों को बोल रहा है, कोई नारायण का नाम लेते दिखा नहीं। नारद जी छुप के देख रहे हैं सुबह से कि कितनी बार नाम लेता, क्योंकि नारद जी क्या कर रहे हैं? श्वास लेते हैं नारायण, श्वास छोड़ते हैं नारायण, श्वास रोकते हैं नारायण, चलते हैं नारायण, रुकते हैं नारायण, बैठते हैं नारायण, खड़ते हैं नारायण, सोते हैं नारायण। अभी इसको देख रहे हैं सुबह से शाम तक, एक मिनट भी कहीं नारायण का नाम लेते नहीं दिखा, कहीं दूर दूर तक नारायण का शब्द लेते नहीं दिखा। अरे ये बड़ा भक्त, कोई पूजा वूजा करता होगा, इसके घर में देख लें कहीं नारायण की सोने की मूर्ति हो। घर देखे तो झोपड़ी। अब ये बकरी चराने वाले का घर क्या 5 स्टार बंगला होगा? बहुत बड़ा पोश बंगला होगा। बकरी चराने वाले की झोपड़ी। अंदर जावे तो खुद ही जहाँ सो रहा है एक ही छोटा सा 10x6 का वो स्थान, वहीं सोना, उसी में रसोई बनाना, 3 बच्चे वहीं सोए, पत्नी उसी में बैठना, उसी में सोना, उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में करना। पूजा मंदिर की तो बात ही क्या, ये कोई तस्वीर भी टंगी दिखी नहीं रही है। प्रभु ने कोई गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया, कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं दे दिया है। देख रहे हैं कि कोई गलत एड्रेस तो नहीं दिया है। अरे है तो यही आदमी नारायण जी, कोई गलती तो नहीं बोली। अभी सुबह से एक बार भी नारायण बोलते नहीं दिखा। जब रात हुई, जब तक नारद जी उसी के पीछे पड़े हैं, ये क्या कर रहा है देखना, क्योंकि ठेस पहुंच गई मन को। आप भी अपने मन में कोई धारणा जमा के बैठो मैं ऐसा हूँ, उस धारणा को कोई तोड़ने की कोशिश करें तो आपके दिल में ठेस पहुंच जाती है। अरे मैं ऐसा हूँ ने मुझे ये बोल दिया, धारणा पर ठेस पहुंचे कोई नहीं चाहता, मैं ऐसा हूँ। अब ये ठेस पहुंचे, बड़ा गड़बड़ हुआ। नारद जी देखे कि रात तक ये क्या कर रहा है। अंत तक देखो तो रात में, कब जब सो रहा ना ये बकरी चरने वाला, सब काम निपट गया, रात हो गई, सब गाय बकरियों को अपनी वाड़ी में छोड़ दिया, काम काज निपट गया। जब सोया ना, जब सोने के लिए तकिए पर पड़ा, तब बोला नारायण। क्या बोला? नारद जी को लगा पूरे दिन में एक बार, वो भी न पूजा, न दीपक, न फूल, न कोई चित्र, न मूर्ति, न कोई सेवा, खाली सोते समय वो भी जैसे उबासी निकालते हैं वैसे नारायण ऐसे करके सो गया। ये कोई बड़ा भगत है? बहुत गुस्सा आया नारद जी को कि मेरी भक्ति का अपमान कर दिया नारायण जी ने। मैं जाके पूछूंगा कि मेरी भक्ति से इसकी कोई भक्ति बढ़ी है।
न पूजा न पाठ न नाम न कोई लेना न देना, और बड़ा भक्त बनता है, सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। उधर माँ लक्ष्मी पैर दबा रही, किनकी? नारायण जी की पैर। नारायण जी ऐसे सोए। नारायण जी को देख के एकदम मन में आया, नारद जी को आज पूछ ही लूंगा मेरी भक्ति का आपने इतना अपमान क्यों किया। फिर भी अपने हृदय में बैठाए हुए भगवान सीधे कैसे पूछें, प्रभु वो तो कुछ बड़ा भक्त दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई बड़ा भक्त दिख नहीं रहा, आपने कोई रॉन्ग नंबर दे दिया, गलत एड्रेस दे दिया। नहीं नारद, वही भक्त है मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा। कैसे प्रभु, वो कैसा भक्त है? ऐसे नारद देख, ये तेल का दीपक जल रहा है, तेरे लिए मैंने जला के रखा है। क्या जलाया? इसको हाथ में ले लूंगा प्रभु, इससे क्या है? देखो जलता दीपक हाथ में ले लो। अब ये काम मेरे लिए करना है। तीनों लोकों में घूमते हो, तुमको त्रिलोक संचारी कहती है दुनिया। तीनों लोकों में कहीं भी निराबाद पहुंच सकते हो तुम। देव ऋषि हो, राक्षसों के जगह में, देवताओं के जगह में, जहां भी तुम पहुंचोगे कोई तुमको रोक नहीं सकता। तुम कहीं भी रोक टोक बगैर पहुंच सकते हो। इसलिए तुमको ये तेल का दीपक दिया। ये जलते दीपक को लेके हवा में जाना है। दो चीज ध्यान रखना है, हवा में ये बुझना नहीं है। क्या नहीं होना है? हवा में बुझना नहीं है, और तेल भी एक बूंद गिरना नहीं है। लेकिन तुमको पूरी परिक्रमा करके वापस मेरे पास आना है। प्रभु ये क्या? अरे मैं बोलूं जो करना, बाकी बात बाद में करते हैं। इतना बड़ा दीपक हथेली और उंगली करें उससे बड़ा। अब इसको पकड़े तो ये हाथ देखो, जब आप पकड़ोगे कोई चीज को, नहीं गिराना सोचो ने, तभी दिल में डर बैठ जाएगा कि अरे गिर जाएगा। तब उसको पकड़ के अपने आप ही हाथ हिलने लगेगा, अपने आप होगा। इसलिए देखो आपको एक अच्छी बात समझाता हूं। इस धरती पर मैं एक 15 फुट की लकड़ी की तख्ती लगा दूं, इधर लगा दूं, मोटी तख्ती। कैसी तख्ती? अच्छी मोटी तख्ती। ए प्रदीप उठ रहे, आ इधर देखो, पीला पाटा ले, जल्दी लेना। देखो ऐसी 15 फुट की लंबी तख्ती, अच्छी मोटी है ना, तगड़ी है ना, ऐसी तख्ती इधर जमीन पर लगा दी। इस पर आपको चलने बोलो, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा? ठीक है। अभी नीचे रख दे बेटा। अभी नीचे 250 फुट खाई। कितना फुट खाई? बीच में 15 फुट की खाई है। 15 फुट की 250 फुट ऊंडी खाई। अब ये तख्ती उधर लगा दूं, इस पर चलने बोलो, क्यों नहीं चलो? वही तो तख्ती है। पहले दिमाग कहता था ये धरती पर है, अब दिमाग कहता खाई के ऊपर है। तो तख्ती तो वही है, काम दिमाग का है, ये ध्यान रखना। दिमाग वो चीज को जहां है वही है, उधर। अब ये तख्ती पर इधर चले जैसे उधर नहीं चल सकते, लेकिन उधर दिमाग डर उत्पन्न करता है, ये दिमाग का काम है। अब वो 15 फुट लंबी 250 फुट ऊंडी खाई के दोनों तरफ तख्ती डाल दो। जैसे जमीन पर हम चले ही हैं, वैसे फटाफट इस पर भी चलें। कितने लोग चल पाएंगे भाई? अरे नीचे खाई है, नीचे खाई है, ये सोच डर उत्पन्न कर रहा है। अगर ये बोलो ही नहीं तो बात दिमाग की है। जैसे ही नारद जी ने हथेली में दिया पकड़ा, पकड़ते ही लगा कि भाई अब गिर गया तो नारायण जी की बात रह जाएगी, फिर तो बड़ी खराब होगी बात। तो उनको लगा कि ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। और इधर देखो आकाश में उड़ते जाओ, हवा कैसी होगी, उसमें ये लो नहीं बुझे, कैसे संभालूं भाई? ये नारायण जी ने मेरे ऊपर ये क्या काम डाल दिया? हाँ, और पूरी परिक्रमा करना कैसे करूंगा? इधर हवा जोर से लगेगी, इधर तेल भी नहीं गिरना। हाथ थोड़ा बहुत तो बीना बजाने वाली हाथ है, हरदम बीना बजाई। अब गुपचुप खड़ी रहेगी क्या? नाचे हुए पैर और बजे हुए हाथ कैसे रहेंगे? ये तो कैसे पकड़ के चलूंगा? बड़े मुश्किल से कदम कदम देख के रखना पड़ रहा है, कदम 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 ध्यान से ऐसे। अरे
अरे अरे गिर ना जाए, अरे हवा ना आ जाए। जिस दिशा से हवा आए उधर ही हाथ यूं करें ताकि वो हवा लो पकड़े नहीं। ऐसे ऐसे करके बड़े मुश्किल से यूं घूम के बड़े पसीने निकल गए, शरीर ढीला पड़ गया, पूरे ढीले पड़ गए। एकदम जब वापस परिक्रमा करके पहुंचे नारायण जी के पास, ले आके दीपक रख दिया। लो प्रभु आपका दीपक ने आप हाथ जोड़ो आप। क्या नारद क्या हुआ? अरे इतनी अंतरिक्ष में हवा आती है, इतनी परेशानियां होती है, उसमें आपने बोल दिया कि लो बुझना नहीं चाहिए और आप ऐसे में परिक्रमा करूं, पड़े पड़े दीपकों से तेल गिर जाते हैं तो मैं क्या चलता फिरता बिना गिरे तेल ला सकता हूँ? आपने ऐसे शर्त रख दिया कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरना। अब मुझे इतनी परेशानी हो गई, पसीने छूट गए, मैं बड़े मुश्किल से एक बूंद भी तेल गिराए बगैर यहाँ पहुँचा हूँ और लो भी नहीं बुझा। देखो मैं बराबर शर्त पूरा कर लिया प्रभु, देखो। अच्छा नारद, बहुत अच्छी बात है। इस बीच में कितनी बार तूने नारायण नारायण कहा? नारायण, अरे लो बुझे के तेल गिरे के इसके बीच में नारायण का नाम लूं, कहीं इधर नारायण करूं ना उधर तेल गिर गया तो मेरा तो रह जाए, और इधर हवा आ गई ना नारायण करता रहूं, उधर लो को नहीं देखा ना लो बुझ गई तो हो जाए मुश्किल। कहां से नारायण का नाम लूं? मैं तो दीपक के तेल पर और उसकी जलती हुई जोत पर दिमाग लगा के बैठा। अरे एक तेल का दीपक हाथ में देते ही तू नारायण भूल गया। वो बेचारा बकरी चराने वाला अपने परिवार को चलाना, पत्नी को चलाना, घर को चलाना, इतना करके भी रात में सोने के पहले नारायण बोल के ही सोया। वो बड़ा भक्त है कि तू बड़ा भक्त है? नारद देख ले कौन असली में बड़े भक्त हैं। इतने व्यस्तता मेहनत में भी उसने वो नाम लिया है। वो नाम लेने वाला देखो, हमारे जीवन में हम कितना नाम लेते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस परिस्थिति में नाम लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। जिस परिस्थिति में भी नाम लेने का भाव हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। नाम लेने का भाव आना कि इस परिस्थिति में भी मैं नाम ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं। हाँ, हर परिस्थिति में हम लोग परिस्थिति बदलते, अरे रहने दे बाद में करेंगे, अभी तो ये जो बहुत बड़ी परेशानी सामने आई है। अरे हर परिस्थिति में एक बार भी वो नाम निकल जाए तो आगे वो दुखद परिस्थिति जीवन में आएगी नहीं। वो नाम की महिमा समझ रहे हो? तो ऐसे भक्तों में ये लकड़ी काटने वाला, इसको अभी शंकर जी ने खुद ही चिट्ठी दिया है उमापति शिवम गुरु जी को कि इसको क्या देना है। इसको नला धुला के लाए और खड़ा किया। क्या किया? खड़ा किया। और उमापति शिवम गुरु जी प्रभु को नमन करके सोचते हैं, प्रभु आपने खुद चिट्ठी लिखी, आपने खुद महिमा करके इसको दीक्षा देने बोली, तो आप कृपा करना प्रभु। आप सोचते तो एक क्षण में खुद ही दी, इसको मुक्ति दे देते। मेरे द्वारा क्या दिलवा रहे हैं? आप तो महाप्रभु हो, मुक्ति दाता हो, मेरे द्वारा क्यों दिलवा रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि शास्त्र में कहा है कि गुरुओं के संतों के मुख से मंत्र लेके उसके द्वारा मुक्ति पाओ, तो आप शास्त्र का मान रखना चाहते हो। वरना तो आप सोचो तो आप एक क्षण में मुक्ति दे दो प्रभु। आपको मुक्ति देने में क्या, आप तो मुक्ति दाता, फिर भी हमारे ऊपर छोड़ा। तो सोचा कि ऐसा इसको मंत्र दे दूं कि प्रभु आप कृपा करो, ये मुक्ति चाहते हैं लेकिन तो ये लकड़ी काटने वाला है, ये मंत्र बोल भी नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि मंत्र बोलेगा, और मंत्र बोल के मुक्ति ये बेचारा अनपढ़ भक्त के लिए संभव नहीं है। इसको मुक्ति दे देना। ऐसे करके इस हाथ में थोड़ा सा भस्म लेके शंकर जी का नाम लेके उमापति शिवम गुरु जी ने इस लकड़हारे के सिर पर डाल के मंत्र दीक्षा दी। जैसे ही कान में मंत्र पड़ा, प्रभु शंकर जी की ऐसी कृपा हुई कि ये जीते जी ज्योति बन गया शरीर के द्वारा। और वहीं सब लोग देख रहे हैं ना, खड़े खड़े ज्योति बन के ऐसे ही ऊपर उठ गया और कैलाश की ओर चले गया, मुक्त हो गया। क्या हो गया? कैलाश की ओर चले गया, मुक्त हो गया। अब गांव में
पत्नी देखती है कि मेरा पति ये गुरुजी के यहाँ गए लकड़ी लेके वापस आया नहीं, गुरुजी ने कोई मर्डर कर दिया है इसको। बहुत ढूंढा तब तक कि मिला नहीं। अभी देखो एक आदमी अच्छे से अंदर घुसा हो और बाहर नहीं आया हो तो क्या अर्थ है, कुछ अंदर गड़बड़ है। तो इसने जाके पत्नी ने, लकड़ काटने वाले की पत्नी ने राजा को जाके कंप्लेंट किया, शिकायत की राजा के दरबार में कि मेरा पति उमापति शिवम गुरुजी के यहाँ गए अंदर जीवित, बाहर नहीं आए, कुछ न कुछ गड़बड़ है, आप इसकी थोड़ा सा संज्ञान लें, इसकी पूछताछ करें। राजा को उमापति शिवम गुरुजी की महिमा और उनकी भक्ति के बारे में अच्छी तरह समझ था, लेकिन जो शिकायत करने वाले आए उनका ध्यान देना तो राजा का कर्तव्य है। राजा ने तुरंत उमापति शिवम गुरुजी के शिष्यों को बुलाया, पूछा कि भाई क्या हुआ, कहाँ गया लकड़ी काटने वाला? अरे महाराज, वो तो गुरुजी ने जैसे ही मंत्र बोला जीवित शरीर से ही ज्योति बन गया और ज्योति उठी और कैलाश पहुंच गई। राजा को पहले लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मंत्र बोला न शरीर गल के ज्योति बन जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी राजा है, भक्तमान है, समझदार है, तो सोचा कि कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी पत्नी को जवाब देना मेरा फर्ज है। आसपास मंत्री कहते हैं कि हम कुछ भी न्याय सुनाएंगे तो लोग पूछेंगे कि भाई ये न्याय की साक्षी क्या है, तो कुछ करना पड़ेगा महाराज। तो उमापति शिवम गुरुजी को, उनके शिष्यों को राज दरबार में बुलाया गया। बुला के कहते हैं कि क्या आपने जीवित आदमी को मंत्र दीक्षा देके मुक्ति दी और वो जीवित शरीर से ज्योति बन के कैलाश चले गया, क्या ये सच है? उमापति शिवम गुरुजी बड़े विनय विवेक के साथ कहते हैं, राजन, शंकर की कृपा हो हर एक चीज हो सकता है, हर एक चीज संभव है, संभव हर चीज है, तो ये भी संभव है प्रभु, ऐसा ही हुआ। देखो ये लकड़ी काटने वाले की पत्नी यहाँ खड़ी खड़ी दरबार में रो रही है, ये कह रही है कि इनके यहाँ पहुंचे हुए व्यक्ति वापस मेरे पति आए नहीं, इसका क्या हुआ? अभी इसको आप क्या जवाब देते हो? अगर सच में आप किसी को मुक्ति दे सकते हो तो क्या ये दरबार में बैठे हुए किसी को ऐसे मुक्ति दे के दिखा सकते हो? तब हम मानेंगे कि आप जीवित शरीर से मुक्ति देते हो। उमापति शिवम गुरुजी ने चारों तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि इस दरबार में एक भी मुक्ति पाने लायक शंकर जी के कृपा का भगत ही नहीं है। उसको क्या मंत्र दें? अब कैसे करें? राजा को अब नहीं बताओगे, अगर एक साक्षी नहीं बताओगे कैसे हो सकता है, तो पूरे गुरुजी को और शिष्यों को परेशानी आ सकती है। और ऐसे करके दिखाने लायक एक भी आदमी दिख नहीं रहा है। मुक्ति पाने की भी तो योग्यता चाहिए। देखो भाई, जो आदमी बहुत बूढ़ा है, एकदम शरीर से दुर्बल है, वो घी की बाटी खाएगा तो क्या होगा महाराज बताओ? हाँ, बदहजमी होगी। आप बहुत समझदार हो, आप कह रहे हो बदहजमी होगी। एक बूढ़ा आदमी ज्यादा घी खा ले तो ही बदहजमी हो जाती है, तो बिना ईश्वर का नाम लिए हुए को दीक्षा बदहजमी नहीं हो जाएगी, ये बड़ी बदहजमी होगी। इसलिए बड़े विचार करके सोचा कि क्या होगा, तो देखा उमापति शिवम गुरुजी ने के दरबार के अंदर जो शिव मंदिर बना है, उधर से शिव अभिषेक का जल निकल के एक झाड़ पर जा रहा है, पेड़ पौधे पर जा रहा है। इन्होंने देखा कि निरंतर वो अभिषेक जल पड़ते पड़ते ये पौधे में शिव तत्व प्रवेश कर चुका है, ये मोक्ष जा सकता है। कौन सी चीज? एक पौधा। आप ध्यान रखो, वैसे तो हम कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है जहाँ से मुक्ति मिलती है। ये कहानी कहती है कि हर चीज में एक्सम्पशन होता है। क्या होता है? एक्सम्पशन क्या? हर चीज में छूट होती है। ऐसा ही होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि मछली, कुत्ते, गधे, घोड़े, दूसरे प्राणी ये मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाना मनुष्य के लिए ही संभव है। लेकिन इनके दिमाग में पौधे को मुक्ति दिख गई। किसको?
क्या पौधा मोक्ष में जा सकता है? लेकिन देखो वो शिव अभिषेक के जल का प्रभाव, वो अभिषेक जल बराबर वो नाली से निकलता ना, ये पौधे के ऊपर नाली है, ऊपर से पौधा नीचे खिले हुआ है, जैसे स्नान कराते हो पौधे को, ऐसे नाली से अभिषेक जल सीधा पौधे के ऊपर पड़ के रोज शिव अभिषेक के जल से स्नान पा के पौधे में शिव कृपा हो गई। उमापति शिवम गुरु जी देख रहे हैं कि पौधे में शक्ति है, और मुझे अब बताना बहुत जरूरी है, साबित करना जरूरी है कि अगर शंकर की कृपा मंत्र दीक्षा होती है तो मुक्ति भी संभव है जीवित, ये बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो अब राजा को, सभी मंत्रियों को, प्रधानियों को लेकर के पौधे के पास आए, राजन ये पौधा मुक्त हो सकता है क्या? महाराज बोल रहे हो कि पौधा मुक्त होगा? मनुष्यों में ही आप बोल रहे हो कि दरबार में बैठे हुए में किसी में भी मुक्ति का लक्षण नहीं दिख रहा है, फिर ये जड़ है पौधा, ये क्या पनपेगा न क्या मुक्ति करेगा? राजन ये शिव अभिषेक का जल निरंतर इस पौधे के ऊपर गिर के ये पौधे में पूर्ण शिव कृपा हो गई है। अब इस पौधे को मैं मंत्र सुनाऊंगा, पौधा निश्चित ही मंगलकारी हो जाएगा। ठीक है बताइए, क्योंकि हमको इस लकड़ काटने वाले की पत्नी को अभी जवाब देना है। वो खड़ी खड़ी रो रही है, उसको एक प्रमाण चाहिए कि मेरा पति को किसी ने हत्या कर दिया या यह मोक्ष में गया, उसको ये समझ आना जरूरी है। उमापति शिवम गुरु जी ने थोड़ा सा भस्म हाथ में लिया, जो शंकर जी अपने सिर पर त्रिपुंड के रूप में धारण करते हैं, वो भस्म हाथ में लेकर के पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान करके जैसे मनुष्यों को मंत्र दीक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से पौधे के पास जाके उसके कान में बोलते हो, ऐसे मंत्र बोलते बोलते उमापति शिवम गुरु जी ने उस पौधे के ऊपर भस्म डाला। जैसे ही भस्म डाला, पौधा जड़ से धरती से बाहर निकल गया और ज्योति बन गया। सब लोग देख रहे हैं न, वो आकाश की ओर उत्तर दिशा में जा रहा है, क्योंकि उत्तर दिशा में कैलाश है। वो किस दिशा में जा रहा है? लकड़ी काटने वाले की पत्नी देखती रह गई कि पौधा मोक्ष जा रहा है, ज्योति बन गया। जो पौधा था अग्नि की ज्योति बन गया है, वो आकाश में उड़ के सब लोगों को देखते देखते चले गया। चिदंबरम में हुई सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। ये चिदंबरम में पौधा मोक्ष जाने के लिए कैलाश की ओर निकल गया। ये कृपा देखिए आप शंकर जी की, उनके अभिषेक का 4 बूंद जल पड़ गया और वो पौधा मोक्ष की ओर निकल गया। तो 1,11,00,000 पार्थिव शिवलिंग 55 दिन तक अखंड यज्ञ पूजा रुद्र पाठ रुद्राभिषेक होता हो। जितने लोगों ने YouTube में सुना, जितने लोग सामने बैठे हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं, जितने लोगों ने सहयोग किया होगा, सब ज्योति बन के जाने वाले हैं, सब मंगल करने वाले हैं, सबके जीवन में कितना आनंद आने वाला है। महाराज देखिए ये पौधा भी क्या हो गया, क्या हो गया? पौधा सफल हो गया महाराज, जीवन सफल हो गया।